नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सीधे आपको पटना लेकर चल रहे हैं। हमारे साथ बिहार सरकार के कैबिनेट मंत्री सुमित कुमार सिंह जुड़ गए हैं। सुमित भाई, बहुत स्वागत करूंगा मैं आपका हिंदी खबर पे। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या हाल चाल है भाई साहब? बस बढ़िया, सब खैरियत। आप अच्छा बताएं। ये बड़ा बढ़िया है। बिल्ली के भाग से छीका ऐसा फूटा कि देखिए, एक निर्दलीय विधायक और इतनी हाई प्रोफाइल सरकार में दूसरी बार कैबिनेट मंत्री के तौर पर मेरे सामने बैठे हैं, तो मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा तीसरी है। बार। थोड़ा तीसरी बार। सुधार कर दूं, तीसरी बार। तीसरी बार, हाँ तीसरी बार। 2010 में चकाई से विधायक बने और 2020 में जो है आप निर्दलीय विधायक के तौर पे लड़े। तो ये जो जो परिवर्तन है, इस परिवर्तन की क्या सोची भाई साहब? परिवर्तन कुछ नहीं, देखिए यहाँ पे हमारे नेता को काम करने में असहजता महसूस हो रही थी। हम्म। उस असहजता की वजह से हम्म। उन्होंने ये ऐसा फैसला लिया। हम्म। अच्छा, साइंस और टेक्नोलॉजी आपके पास था और मैंने सुना है कि आपने बहुत काम किया है। बिहार के जो नौजवान लड़के हैं उनके लिए, लड़के लड़कियों के लिए बहुत काम किया। मैं चाहता हूं जरा पहले उसके बारे में बताएं, फिर राजनीति तो हम करते रहेंगे आपके साथ। देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि पिछले शैक्षणिक सत्र से ही हम्म। आप यहाँ पे जो मतलब कितनी सस्ती शिक्षा पूरे, आप हिंदुस्तान छोड़ दें, पूरे विश्व में नहीं प्राप्त कर सकते। 10 रुपए में यहाँ पे इंजीनियरिंग की पढ़ाई की जाती है, उसका फीस 10 रुपए है। और पॉलिटेक्निक का जो फीस है उसको 5 रुपए कर दिया गया है। वाह। और इतना ही नहीं, अभी आप एचसीएल से लेके एक्सेंचर या जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उन सब से हम लोगों ने बात करके अभी हमारे यहाँ के जो लड़के हैं उन सबका हम लोग प्लेसमेंट करवा रहे हैं। और अगर आप चाहें तो उन सभी लड़कों जिनका प्लेसमेंट हुआ है उनका मैं मोबाइल नंबर तक उपलब्ध करा सकता हूँ। वाह। नहीं, मैं तारीफ करूंगा सुमित भाई आपकी कि आप इतनी साफगोई से और अपने कामों के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि लाभार्थियों की सूची देना ये अपने आप में बहुत बड़ा काम है। आजकल तो मोदी जी उनका की मोबाइल सरकार। नंबर भी, हाँ, ना सिर्फ सूची, उनका मोबाइल नंबर भी। वाह, बहुत बढ़िया। अच्छा बताइए, इतना अच्छा काम का हो रहा था, सब बढ़िया चल रहा था, तो ये जो गठबंधन टूटा, नीतीश कुमार का जो साथ छूटा और नीतीश कुमार की घर वापसी हो गई, अब उनको अखंड पलटू राम कहा जा रहा है, अलग अलग तरीके से लोग कह रहे हैं, है ना। हम सहमत नहीं है या असहमत भी नहीं है, तो ये क्यों ऐसा सिनेरियो बना? देखिए, राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है। राजनीति में हर चीज संभव हो सकता है। अच्छा। और रही बात की बिहार के विकास की बात, तो बिहार में अभी आप देख रहे हो कि पिछले कुछ दिनों से क्राइम रेट जो है वो काफी बढ़ चुका था। और उन सब चीजों को कंट्रोल करने के लिए जब हमारे नेता प्रयास कर रहे थे तो हो सकता है कहीं पे उन्हें असहजता महसूस होती होगी, जिसके कारण उन्होंने ये फैसला लिया। और मैं तो जब पहली बार भी मैं जब चुनाव जीता था 2010 में, वो भी मैं बता दूं, वो भी यहाँ पे उस पार्टी की कोई काउंटेबिलिटी नहीं है, उसको इंडिपेंडेंट में ही काउंट किया जाता है। तो उस वक्त भी मैं इंडिपेंडेंट ही था। और मैं 3 चुनाव लड़ा हूँ, तीनों इंडिपेंडेंट ही लड़ा हूँ जी। और ये संयोग है कि मैं इस बार इकलौता हूँ पूरे बिहार में। नहीं, आप इकलौते हैं और इकलौते परफॉर्मर मंत्री भी हैं सुमित भाई, और इकलौते सहज मंत्री भी हैं, जहाँ तक मैं आपको समझ पाता हूँ, जहाँ तक आपके बारे में मैंने पढ़ा है। अच्छा ये बताइए, तो पूरी चूक आरजेडी की तरफ से हो रही थी क्या? नीतीश कुमार जी या उनका जो खेमा था, जिस खेमे से आप भी आते हैं, उसकी कोई गलती नहीं थी? सारा कुछ आरजेडी के खेमे से ही हो रहा था? अभी तक उन्होंने कोई आरोप लगा पाए हैं वो हम लोगों के ऊपर? आप इसी से समझ सकते हैं कि सरकार तो मतलब इस्तीफा दिए हुए 24 घंटा से अधिक समय बीत गया और एक आरोप वो लगा पाए क्या हमारे ऊपर? एक आरोप को हमारे सरकार पे, हमारे नेता पे लगा पाए? लगा भी नहीं पाए और वो लगा भी नहीं सकते हैं। नहीं, लेकिन रोहिणी आचार्य कह रहे हैं कि कूड़ा घर में चला गया कूड़ा, और बाकायदा फोटो लगा रही हैं वो। तो ये आप लोगों को कूड़ा कह रही हैं क्या वो, नीतीश जी को, आपको, सब लोगों को? रोहिणी जी की बात को छोड़ दे, रोहिणी जी पॉलिटिकल नहीं है। रोहिणी जी अपने मतलब वो जिनको कह सकता है कि भावुक होके, इमोशनल होके इस तरह का स्टेटमेंट दे रही हो, तो उनकी बात पर हम नहीं जाएंगे। अच्छा, तेजस्वी जी तो पॉलिटिकल हैं। वो कह रहे थे कि बिहार में खेला तो अब होगा। नीतीश कुमार नाम के पलटू राम जो जनता को धोखा दिए, जनादेश को धोखा दिए, उनको अब सबक सिखाएंगे। दरअसल तेजस्वी जी पुराने खिलाड़ी रहे हैं। अच्छा। अच्छे क्रिकेट के खिलाड़ी रहे हैं, अच्छा क्रिकेट खेलते हैं। बहुत दिन से उनका खेल छूट गया था, तो अब वो कह रहे हैं कि अब खेला होगा तो खेल शुरू करेंगे, हो सकता है। अच्छा। सुमित भाई, आप ना बड़े वाकपटु हैं, मुझे समझ में आ गया है। आप जो है लोडेड सवाल को डक करके निकल जाते हैं क्रिकेट की भाषा में। जब बाउंसर ऐसी हो जो सवाल ना पावे तो डक करके जाने दो उसको। आप भी मेरे सवाल को डक कर रहे हैं भैया। नहीं, डक नहीं कर रहे, मैं आपको बस बता रहा हूँ कि उन्होंने कहा कि अब तो खेला से होगा, तो मतलब अब राजनीति में तो अभी है नहीं, तो फिलहाल खेला करेंगे, खेलें कुछ। अच्छा, सरकार गिरी और लालटेन घिरी। देखिए, ये कोई नई बात नहीं है कि ऐसा नहीं है कि वो सरकार गिरने के बाद कोई मतलब यहाँ पे इनके ऊपर कोई कार्रवाई हो रही है। इस तरह की कार्रवाई तो पूर्व से होते
यहाँ पे चली आ रही है। कोई ये पहला बार नहीं उनको ईडी या सीबीआई का कॉल आया है। ईडी सीबीआई से सब लोग उनको देख रहे हैं। जब मैं बहुत छोटा था, बचपन से ही मैं देख रहा हूँ कि ईडी सीबीआई का चक्कर, उस वक्त भाजपा की सरकार नहीं थी, उस वक्त महागठबंधन की सरकार थी। उस वक्त भी मतलब इनके ऊपर ईडी या सीबीआई का ही होता। इन पे पहला चार्ज किसने लगाया, किस प्रधानमंत्री के समय में लगा, इस पे भी गौर करने वाली बात है। आज जो इंडी गठबंधन बता रहे हैं, इस इंडी गठबंधन के ही लोग उस वक्त भी थे जब इनके ऊपर सारा चार्ज लगाया गया। राहुल गांधी ने बड़े गुस्से में कागज फाड़ा था। माना जा रहा था कि कागज ना फटता तो राहुल गांधी, ये लालू जी बाहर होते, जेल में ना होते, और उसी गोदे बैठे हुए जाके। बस ये भी आप खुद देख रहे हैं इन सब चीजों को। अच्छा, ये बताइए कि ये जो अब ईडी सीबीआई और जो इनकम टैक्स है और सब मोटा भाई और सब लोग, अब तो लालू जी तो फिर जेल जाएंगे, मतलब ये हो गया कहानी। अब आप लोग तो इस बार बचाएंगे भी नहीं, अब तो क्यों बचाएंगे आप लोग? अब वो तो न्याय प्रक्रिया है, जो फैसला होगा उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। न्याय प्रक्रिया में जो होता, जो न्यायिक प्रक्रिया होगा वो अपने न्याय संगत काम ही होगा यार। अच्छा, कितने देखो मासूमियत से बात कर रहे हो आप, कितने भोले। मैं भोला हूँ भी भाई साहब, मैं आपसे छोटा भी हूँ, उम्र में भी आप हमसे बड़े हैं। नहीं, आपका बड़प्पन है भाई साहब। अच्छा, सरकार नई और चेहरा वही, तो जनता कैसे डिमार्केशन करे, जनता कैसे अंतर करे भाई साहब? देखिए, मुझे तो लगता है कि जनता ने तो जो सरकार अभी बनी है, मैंडेट भी तो इसी को मिला था। बीच में थोड़ा हम लोग ये अलगाव हो गया था किसी वजह से, लेकिन पुनः आज आप देखें तो जो जिसको मैंडेट मिला है, हम लोग फिर एक साथ हैं। तो अब एक साथ रहेंगे? बिल्कुल रहेंगे और मजबूती से रहेंगे। अभी आगामी जो लोकसभा चुनाव हमारे यहाँ होने वाला है, उसमें पिछली बार हम लोग 39 सीट पे रह गए थे, लेकिन इस बार हम लोगों की पूरी तैयारी है कि 40 के 40 सीट पे हम लोग मिलेंगे। नहीं तो यही तो खेल है। लोग दिल्ली में एक बता रहा है, हालांकि दिल्ली से पटना बहुत दूर है, ये बताया जा रहा है कि साहब पूरा खेल तो लोकसभा का ही, चुनावों का ही है, और इसीलिए जो भगवा वॉशिंग पाउडर है वो डाल के मशीन को मोटा भाई ने तक गन 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 करके चला दिया कि ये सब मथ गए उसमें। नीतीश बाबू हो गए और ये सुमित भैया हो गए और बाकी हम वाले हो गए, सब उसमें गोल गोल मथ गए और एकदम कमल का फूल थामे निकले बाहर, बोले जय श्री राम। सियापति राम, हम लोग सियावर रामचंद्र की जय करते हैं। हाँ, तो बिना सिया के राम, सीता जी तो आपके यहाँ की थी भी, आप तो सीता जी के मायके से हैं, जानकी माँ के धरती से आते हैं। हाँ, इसलिए हम लोग तो सियावर रामचंद्र की जय करते हैं। हाँ, तो ये जो पूरा हृदय परिवर्तन हुआ, ये भगवा वॉशिंग पाउडर और भगवा वॉशिंग मशीन की वजह से तो नहीं है कहीं? नहीं, ऐसा नहीं है। आप तो अगर मेरा पूर्व का भी, कल से परसों का भी आप पूर्व का देखेंगे तो चंदन टीका, मैं हमेशा पूजा पाठ में भरोसा करता हूँ, आस्था रखता हूँ। आप कभी भी देख सकते हैं कि हमेशा, और आए दिन मेरे ऊपर रील्स भी बनते रहते हैं, कभी मैं हनुमान मंदिर, कभी मैं राम मंदिर। आस्था से खिलवाड़ नहीं हो सकता। वह जिनकी जहाँ पे आस्था वहां पे तो लोग जाएंगे। नहीं, नीतीश बाबू की आस्था वो जो है इतनी ज्यादा यहाँ वहाँ डोलती रही है कि वो तेज प्रताप यादव कहते हैं कि गिरगिट रत्न दे, एक होता है भारत रत्न, एक होता है गिरगिट रत्न, कहते हैं नीतीश बाबू को गिरगिट रत्न दे दो जो है। हर किसी के बातों का जवाब नहीं दिया जाता। अरे मंत्री थे भाई, अरे मंत्री, सहयोगी मंत्री थे आपके भैया, ऐसा ना करो, हर किसी ना करो। थे लेकिन हर बात को, हर कौन क्या कह रहे हैं उनके बातों का जवाब। तेजस्वी जी नेता थे, तेजस्वी जी की बात आप करें तो उनकी बात की जा सकती है, लालू जी की बात करें तो उनकी बात की जा सकती है। अब आप कहेंगे उनके घर में सबके, तो सब नेता नहीं, वो तो एक कह सकते हैं कि राष्ट्रीय नेता थे, उनके साथ उनके परिवार में जो थे सबका नाम स्टेपनी, यानी तेज प्रताप यादव स्टेपनी नेता थे। स्टेपनी हम नहीं कह सकते। देखिए, वो उनसे भी हमारे संबंध अच्छे रहे हैं, हमारे भाई जैसे हैं, उनको हम स्टेपनी नहीं कहेंगे। वो तेज प्रताप जी भी अच्छे नेता रहे, लेकिन वो क्या बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे, अगर उनको पहले से भी इन सब चीजों पे ध्यान रखना चाहिए था। सही बात है। तो सुमित भाई, अब आप बताइए, थोड़ा सा और काम की बात करते हैं, है ना। ये थोड़ा सा हम हल्का फुल्का इंटरव्यू करते हैं तो थोड़ा सा लगता है ना कि आदमी को सवाल का जवाब मिल जाता है, अब मज़ा भी आ जाता है, वरना वो बोझिल इंटरव्यू लोग देखता नहीं है आजकल ना। तो आप ये बताइए, अच्छा अगला कौन सा विभाग मिलेगा आपको और कैसे, क्या है योजनाएं आगे की? अगला कौन सा विभाग मिलेगा ये तय तो मतलब हमारे नेता कर सकते हैं, ये मैं भी बता भी नहीं सकता। नहीं, आपसे पूछा गया, मेरे पास खबर, आपसे पूछा गया कि क्या चाहिए आपको। नहीं, अगर पूछा जाता तो फिर मतलब कुछ इसमें कहने की क्या बात है। मनचाहा सब कुछ थोड़ा ही मिलता है। हाँ। तो वैसे क्या, कौन सा विभाग आपकी पसंद हो सकता है कि ये विभाग मिले तो और बेहतर तरीके से काम कर सकता हूं मैं? हमें जो भी विभाग मिलेगा उसमें मैं पूरी तरह से तन्मयता से काम करूंगा। जी। अच्छा, अभी कुछ पद खाली छोड़ दिए गए हैं भाई साहब, और कहा जा रहा है कि ये पद जो हैं, ये असंतुष्ट कोई ना हो, अगर है तो उसके सामने एक गाजर लटका दी गई है कि अरे चिंता ना करो, तुमको मिलेगा। तो लोकसभा चुनाव तक चलता रहेगा, आदमी अटका रहेगा? नहीं,
नहीं, कुछ पद खाली नहीं। कल तो मतलब जो इनिशियल में जो लिया गया शपथ ग्रहण माननीय नेता के साथ जो कुछ लोग लिए हैं, बाकी आप देख लीजिएगा 1 से 2 दिन में सारा शपथ ग्रहण कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, ये खबर दी देखो आपने हमको, ये खबर है। तो कौन कौन बन रहा है ये बता दो भाई साहब आप जल्दी से, जो आपको लगता है कि बन सकते हैं। ये तो जो शीर्ष नेतृत्व है वो तय करेंगे। अब भाजपा की तरफ से भाजपा वाले लिस्ट देंगे और हमारे नेता तय करेंगे कि और भी उनके सहयोगी में कौन कौन हो सकते हैं। अच्छा, आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर जैसा आप कह रहे हैं इस बार 1 सीट रह गए थे पिछली बार, तो इस बार किस तरह की तैयारी है, क्योंकि आप जो एनडीए गठबंधन में आए हैं तो प्रभु श्री राम और माता जानकी का तो आशीर्वाद आप लोगों को जनता की तरफ से मिल ही गया है, अब आगे उसको वोट में कन्वर्ट कैसे करेंगे? देखिए, ऑलरेडी पब्लिक भी यही चाह रही थी और बिहार के विकास के लिए ये जरूरत भी है। और अभी जो केंद्रांश वगैरह जो हम लोग के भरपूर हम लोग को मिलेगा इससे, और राज्य सरकार को जो सहयोग चाहिए केंद्र से वो सहयोग भी हम लोगों को मिलना शुरू हो जाएगा। ये सच है कि पिछली बार में कुछ हम लोग को असहयोग, उतना जो सहयोग मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा था, लेकिन फिर से अब सहयोग हम लोग को मिलना शुरू हो जाएगा। तो आप नड्डा जी कल थे वहाँ पे, तो आप सब लोगों की नड्डा जी से मुलाकात हुई है, तो कोई ऐसी गाइडलाइंस दी गई है क्या कि भाई अब अपन को ऐसे काम करना है और जनता के और करीब जाना है? तो थोड़ा बताइए भाई साहब। नहीं, ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं, बस वो कल सबको मिलकर बधाई दिया उन्होंने और कोई गाइडलाइन अभी नहीं दिया। अब फिलहाल पहले जब पूरा मंत्रिमंडल जब गठन हो जाएगा उसके बाद फिर हम लोग को गाइडलाइन मिलेगा कि कैसे क्या करना। जी, तो दिल्ली आप आना जाना लगा रहेगा आपका? आना जाना होगा तो जरूर आपसे मुलाकात करूंगा। हाँ, मैं यही कहने वाला था कि इस बार दिल्ली आप आएंगे तो बिना हमसे मिले नहीं जाएंगे। बिल्कुल। अच्छा, इंटरव्यू के आखिरी हिस्से में अगर कोई ऐसी बात जो आपको लगता हो कि बताया जाना जरूरी है और मेरा सवाल वहां तक नहीं पहुंचा है या कोई संदेश, तो कोई आप बात कहना चाहें तो कह सकते हैं। ऐसा कोई सवाल नहीं है जो आपने नहीं पूछा, सब कुछ आपने पूछ लिया और कुछ बाकी भी नहीं रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सुमित भाई, मैं शुभकामनाएं देता हूं और बहुत अच्छे व्यक्तित्व के आदमी हैं आप, बहुत मजा आया आपसे बात करके। और जनहित में जो भी आप काम करें, जो योजनाएं जिन भावनाओं से शुरू करें वो जनहित में वैसे ही जमीन तक पहुंचे, ये मेरा शुभकामनाएं और साधुवाद आपके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी खबर पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम।